बीरबल और मवेशियों में फैली बीमारी का कारण। आगरा के आसपास के गांवों में कई दिनों से एक अजीब सी हलचल थी। गाय, बैल, भैंसे, सबके व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा था। जो मवेशी पहले हर सुबह तालाब तक जाते थे, अब वहां जाने से घबरा रहे थे। जो पहले हरी घास देखते ही दौड़ पड़ते थे, अब उसे सूंघकर एक तरफ हट जाते थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में कई मवेशियों की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी आंखें लाल हो जाती, पैर कांपने लगते, उनकी सांस तेज हो जाती और फिर वे एक कोने में कप्पाते हुए बैठ जाते। कई गायें दूध देना बंद कर चुकी थी। बैल खेतों में काम करने की हालत में नहीं थे। गांव के लोग परेशान हो गए, क्योंकि उनके लिए मवेशी सिर्फ जानवर नहीं थे, उनकी रोजी रोटी थे। गांव का मुखिया हर घर जाकर हाल समझ रहा था। एक सुबह वो सीधे किले पहुंचा और शाही दरबार में उनके प्रतिनिधि से मिलने की कोशिश की। जब वहां किसी ने उसकी गंभीर बात सुनी, तो मामला तुरंत अकबर तक पहुंचाया गया। अकबर ने उसी समय आदेश दिया, इस संकट की जांच तुरंत की जाए और बीरबल को बुलाया जाए। क्योंकि कोई भी समस्या हो, चाहे वो इंसानों की हो या जानवरों की, बीरबल की समझ और बुद्धिमानी सबको पता थी। जब बीरबल को यह खबर मिली, वो तुरंत आगरा किले पहुंचे। वहां उन्होंने मुखिया से पूरी बात सुनी। हुजूर, रोग फैल रहा है, मुखिया बोला। हम समझ नहीं पा रहे कि वजह क्या है। ना तो मवेशी गांव के बाहर जाते हैं, ना किसी ने ऐसे अजीब लक्षण पहले देखे हैं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। क्या सोचते हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा। जहां सवालों के जवाब मुश्किल हों, वहां सीधा गांव जाकर देखना ही सबसे अच्छा तरीका है। अकबर ने हामी भरी। तुम तुरंत जाओ। जो भी जरूरत हो, सेना और वैद्य तुम्हारे साथ होंगे। और फिर बीरबल गांव की ओर निकल पड़े। गांव में घुसते ही उन्हें माहौल अजीब लगा। चुपी, सुनी सुनाई सरगोशियां, घर घर में चिंता। बच्चों के खेलने की आवाजें नहीं थी। किसानों के हल की खनक नहीं थी। दूर खेतों में भी कोई काम नहीं कर रहा था। गांव वालों ने बीरबल का स्वागत तो किया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। किसी ने कहा, हमें डर है कि कहीं ये बीमारी और न फैल जाए। किसी ने दूसरी तरफ से कहा, पिछली रात हमारी सबसे मजबूत भैंस भी गिर गई। एक बुजुर्ग बोला, हमने अपनी उम्र में ऐसा कुछ नहीं देखा। बीरबल ने सबको शांत रहने को कहा और मवेशियों को देखने का निर्णय लिया। सबसे पहले वे सिराला की गायों के बाड़े में गए। वहां 2 गायें कमजोर हालत में पड़ी थी। एक के पैर कांप रहे थे, दूसरी की आंखों में लालिमा थी। बीरबल ने ध्यान से उनकी नाक, उनकी जीभ, उनके सांस लेने का तरीका और उनके खाने को देखा। उन्होंने आसपास जमीन भी देखी। घास हरी थी, कहीं जहर जैसा कुछ नहीं दिखा। पानी के बर्तन साफ थे, लेकिन एक अजीब बात नजर आई। दोनों गायें बार बार अपनी गर्दन एक ही दिशा में घुमा रही थी, जैसे किसी चीज को महसूस कर रही हों। बीरबल ने सिराला से पूछा, क्या यहां हाल ही में कोई बदलाव हुआ है? सिराला ने कहा, कुछ खास नहीं, बस पिछले हफ्ते से हम लोग पास के जंगल की तरफ कम जाते हैं। बोला गया कि वहां कोई अजीब घटना हुई है। किसने कहा? गांव वालों ने, पर किसी ने जाकर देखा नहीं। बीरबल के मन में जिज्ञासा बढ़ी। गांव के पास एक छोटा जंगल था, जिसे लोग दिन में भी कम ही पार करते थे। कहते थे कि वहां शाम के बाद अजीब आवाजें आती हैं, जानवरों के अचानक भागने की आवाजें और कभी कभी टहनियों के टूटने की अनचाही गूंज। बीरबल को यह बात जांचने की जरूरत लगी। उन्होंने गांव वालों को साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही एक ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां इतनी शांत थी कि जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। रास्ते में एक जगह जमीन थोड़ी उल्टी पुल्टी दिखी, जैसे किसी ने उसे खोदा हो। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उन्हें सूखे पत्तों के नीचे कुछ अजीब दिखा। वो था एक मरा हुआ जंगली सियार। उसके शरीर पर किसी बीमारी के निशान थे।
उसके बाल झड़ रहे थे, आंखें धंसी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकला था। गांव वाले डर गए। ये तो बुरा संकेत है। लेकिन बीरबल तुरंत झुककर उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, क्या गांव के मवेशियों ने कभी इस इलाके में आना शुरू किया था? सिराला बोला, हाँ, पिछले महीने यहां घास ज्यादा उगी थी तो कई बार गायें और भैंसें इधर आ जाती थी। हम उन्हें वापस ले आते थे, पर उसके बाद से हमने उन्हें यहां आने नहीं दिया। बीरबल ने हल्की सी सांस ली। तो शायद बीमारी की जड़ यही है। लेकिन तभी पास की झाड़ियों में कुछ हिला। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। बीरबल ने हाथ उठाकर सभी को शांत किया। एक छोटा सा हिरण बाहर निकला। उसकी चाल में भी कमजोरी थी और उसकी आंखें मंद थी। ये बीमारी सिर्फ गांव के मवेशियों तक नहीं फैली है, बीरबल ने कहा। ये जंगल के जानवरों तक भी पहुंच चुकी है। अब मामला बड़ा हो चुका था। ये कोई साधारण संक्रमण नहीं था। कुछ ऐसा था जो जंगल और गांव दोनों को प्रभावित कर रहा था। गांव वाले बीरबल से बोले, क्या कोई जहर है? क्या किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ किया है? या ये कोई प्राकृतिक विपत्ति है? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे सोच में डूबे थे। उन्हें बीमारी की जड़ ढूंढनी ही थी, वरना पूरा गांव खतरे में पड़ सकता था। अगले दिन बीरबल गांव के बड़े तालाब पर गए, क्योंकि ज्यादातर मवेशी यही पानी पीने आते थे। पहली नजर में पानी साफ लग रहा था, लेकिन किनारों पर एक पतली सी हरी परत जमी थी। बीरबल ने एक डंडी से उसे हटाया। नीचे से हल्की सी बदबू उठी। तालाब के पास 2 मेंढक मरे हुए पड़े थे। कुछ दूरी पर एक किसान बोला, हमने सोचा था कि मेंढक गर्मी से मरे होंगे। लेकिन बीरबल समझ गए कि यह संयोग नहीं था। उन्होंने पानी की गहराई में झांक कर देखा। कुछ था वहां, कुछ ऐसा जिसका जवाब उन्हें अभी नहीं पता था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा राम खीराम ने बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तू सच्चाई ढूंढना चाहता है तो पुराने कुएं को जाकर देख। पुराना कुआं? लेकिन वो तो वर्षों से बंद है, बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। इसीलिए कई बार असली बात वही छुपी होती है जहां लोग जाना बंद कर देते हैं। बीरबल को उनकी बात सोचने पर मजबूर कर गई। कुआं गांव से थोड़ा बाहर था। उसका ढक्कन लकड़ी का था, पुराना और सड़ा हुआ। जब बीरबल ने उसे हटाया तो एक तेज सीली बदबू आई। कुएं के अंदर पानी बहुत कम था, लेकिन तली में कुछ अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थी, जैसे वहां कुछ सड़ चुका हो। सेना के सिपाहियों ने रस्सी डालकर नीचे से एक बड़ी बोरी निकाली। बोरी खुली तो सबके होश उड़ गए। उसमें मरे हुए जानवरों के अवशेष थे। कुछ गाय, कुछ बकरियां, कुछ जंगली जानवर। किसने इन्हें यहां फेंका था? क्यों फेंका था? और कब? ये बात साफ थी। कुएं के पानी में सड़ रहे इन अवशेषों से जहरीला पानी तालाब में मिल रहा था। लेकिन बोरी पर एक चीज और थी, एक काले रंग का कपड़ा जिस पर अजीब निशान बने थे। गांव वाले बोले, ये कपड़ा किसका हो सकता है? बीरबल ने कपड़े को उलट पलट कर देखा। फिर वे बोले, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जानबूझकर किया गया काम लगता है। और यहीं से सस्पेंस और गहरा हुआ। यह स्पष्ट था कि बीमारी का कारण एक प्राकृतिक दुर्घटना नहीं था। किसी ने मरे हुए जानवर जानबूझकर कुएं में फेंके थे। लेकिन किसने और क्यों? गांव वाले डर गए। क्या कोई दुश्मन का जासूस आया है या किसी ने गांव को नुकसान पहुंचाने की साजिश की है? बीरबल शांत रहे। उन्होंने पूछा, गांव में नया व्यक्ति कब आया था? एक किसान बोला, 1 महीने पहले एक अजनबी आया था। वो खुद को व्यापारी बताता था, लेकिन अचानक एक दिन बिना बताए गायब हो गया। बीरबल के मन में शक गहरा गया। पुराने कुएं के पास कुछ पैरों के निशान थे। उनका आकार अजीब था, ना पूरी तरह इंसान के, ना पूरी तरह जानवर के। लगता था किसी ने भारी जूते पहने थे। एक और बात, कपड़ा साधारण नहीं था। उस पर बने प्रतीक किसी दूर प्रदेश की निशानी थे।
बीरबल ने कहा, यह सिर्फ बीमारी का मामला नहीं है, ये एक योजना है। लेकिन क्यों? ये अभी पता लगना बाकी है। किले लौटकर बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर चिंतित हुए। क्या तुम सोचते हो कि यह हमला है? बीरबल ने कहा, कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, पर जो भी हुआ है वो सामान्य नहीं है। अकबर बोले, तो अगला कदम? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हमें उस व्यक्ति तक पहुंचना होगा जिसने ये सब किया। बीरबल ने गांव की बीमारी की वजह का बड़ा हिस्सा तो खोज लिया था। बीरबल ने किले में कुछ ही घंटे बिताए। उनकी आंखों में चिंतन की गहराई थी। वे जानते थे कि केवल एक घटना की जांच कर लेना काफी नहीं होगा। इसे करने वाला कौन था और उसके पीछे क्या मकसद था, यह जानना आवश्यक था। अकबर ने बीरबल को पूरी सहूलियत दी। वैद्य, सैनिक और गांव वालों में भरोसा रखने वाले कुछ लोगों को साथ भेजा गया। बीरबल ने स्पष्ट कहा, हमें धैर्य से काम लेना होगा। जल्दबाजी में कोई भी सच्चाई छूट सकती है। उन्होंने सबसे पहले उन दस्तावेजों और रिकॉर्डों को देखा जिनमें हाल के महीनों में गांव में घटित घटनाएं लिखी गई थी। बाजार में आए हुए अजनबियों के नाम, गांव के पास आने जाने वाले व्यापारियों की सूची और तालाब तथा कुएं के पास जो भी हाल में बदलाव हुए, सब कुछ इकट्ठा किया गया। एक एक करके लोगों से बात की गई। उनसे जो भी सूचनाएं मिली उसे बीरबल ने ध्यान से नोट किया। किसी छोटी सी चीज को भी हल्का नहीं आंका गया। बीच बीच में वे जंगल गए, तालाब गए, खेतों में पहुंचे। हर जगह छोटे छोटे सुराग तलाशे। कई चीजें टोपी की तरह लग रही थी, पर वे जानते थे कि असली सुराग अक्सर उन जगहों पर मिलते हैं जहां कोई उम्मीद नहीं करता। किसी ने कहा था कि एक अजनबी व्यापारी गांव आया था और फिर अचानक गायब हो गया। बीरबल ने उसके बारे में और जानकारी मांगी। कई लोगों के बयानों में नाम अलग अलग सुनाई दिया, पर शैली एक जैसी थी। एक व्यक्ति जो बहुत चुपचाप घूमता था, जो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, पर जिन हाथों में उसने सामान बेचा वो काफी अच्छा सामान होता था। उन्होंने रात में गांव के पास कुछ लकड़ी के डिब्बे देखे थे और कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति निकल पड़ा था। बीरबल ने उन बक्सों के बारे में जांच करने का आदेश दिया। उन बक्सों में वे सामान नहीं मिले जो साधारण व्यापारी लाते। बक्से खाली थे, पर उनमें एक अजीब सी खुशबू थी जो किसी दवा या किसी विशेष जड़ी के मिश्रण जैसी लग रही थी। किसी ने बताया कि उस व्यापारी ने गांव के कुछ लोगों को खाने पीने की चीजें दी थी। कुछ अचार, कुछ सूखे मेवे और शायद कुछ दवाइयों जैसी सामग्री भी। पर उसके बिल्कुल बाद ही गांव में बीमारी का असर दिखा। बीरबल ने कहा, किसी चीज को पैमाने पर रखना है। क्या वो व्यापारी वास्तव में बाहर गया या अभी भी किसी पास के गांव में छिपा हुआ है? उन्होंने आसपास के गांवों के मुखियों से संपर्क किया और व्यापारियों की सूचियों को मिलाकर देखा। 1-1.5 हफ्ते की मेहनत के बाद एक टुकड़ा मिला। एक पहाड़ी गांव में उसी तरह का कपड़ा देखा गया जिसे कुएं के पास पाया गया था। वही निशान, वही कढ़ाई, यानी वही प्रतीक किसी और जगह भी इस्तेमाल हुआ था। ये पता चलते ही बीरबल का संदेह बढ़ा। ये काम किसी अकेले अजनबी का नहीं लग रहा था। कोई समूह या फिर कोई योजना जैसी बात थी, पर कौन और क्यों? अगले दिन बीरबल गांव के पास के एक छोटे से ढाबे पर पहुंचे। वहां के मालिक ने बताया कि कुछ दिन पहले 2 व्यक्ति रात में आए थे। वे जुदा से कपड़े पहने थे और उनकी आवाजें धीमी और तयशुदा थी। उन्होंने ढाबे से खाना नहीं खरीदा, पर किसी ने कुछ पैकेट रख दिए और चले गए। उनसे बातचीत करने पर मालिक ने कहा कि वो पैकेट किसी विशेष व्यापारिक प्रतीक के साथ थे, वही प्रतीक जो कुएं के कपड़े पर था। बीरबल ने अनुमान लगाया कि वे लोग जमीन में कुछ फेंक रहे थे ताकि पानी दूषित हो, पर फिर भी कारण समझ में नहीं आ रहा था। क्या मकसद था? क्या सिर्फ गांव को परेशान करना या कुछ और बड़ा? वे ढाबे के मालिक से और जानकारी चाहते थे। मालिक ने बताया कि उन 2 लोगों की एक विशेष बात थी। उनकी चाल, उनकी बातें और उनके बीच की एक छोटी सी मुस्कान
कुछ ऐसा जो उन दोनों के बीच किसी निश्चय या समझौते का संकेत थी। शायद इन्हें किसी मकसद के तहत भेजा गया था। पर किसने? बीरबल ने कहा, मकसद के बिना कोई योजना नहीं होती। मकसद खोजने के लिए हमें यह देखना होगा कि जो चीजें गहरी नीचे छुपी थी वे किसके काम आ सकती थी। बीरबल ने नगर के मुख्य वैद्य से भी मिलकर सुझाव मांगा। वैद्य ने गांव के पानी और मवेशियों के लक्षणों को देखा और कहा, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, यह मिलीजुली तरह की बीमारी लगती है जिसमें कुछ रासायनिक प्रभाव और कुछ विषाणुजन्य लक्षण एक साथ दिखते हैं। ऐसे में किसी ने जानबूझकर बैक्टीरिया या जैविक चीज को मिलाया होगा, पर उसे फैलने के लिए एक माध्यम चाहिए, पानी, खाना या कुछ स्पर्श। बीरबल ने ध्यान से सुना। वैद्य की बातों ने उन्हें और सोचने पर मजबूर कर दिया। यदि किसी ने तालाब और कुएं को संक्रमित किया है तो इससे गांव के मवेशी और जंगली दोनों को असर पहुंचा। पर किस कारण से कोई ऐसा करेगा? और क्या वह मकसद केवल गांव को नष्ट करना था या कुछ और? वे वैद्य से मिले और वैद्य ने एक बात कही जो बीरबल के दिमाग पर छा गई। कभी कभी लोग किसी क्षेत्र की आबादी को वहां से हटाने के लिए ऐसा करते हैं ताकि वे उसी जमीन पर अपनी मनचाही गतिविधि कर सकें। पर इसमें और भी बहुत कारण हो सकते हैं। ये किसी दबाव, किसी पुरानी दुश्मनी या किसी राजनीतिक गुट की चाल भी हो सकती है। बीरबल सोच में गहरे डूब गए। वे जानते थे कि यह मामला बहुत गहरा है। अब केवल चिकित्सा ज्ञान से ज्यादा प्लानिंग और रणनीति की जरूरत थी। बीरबल ने निर्णय किया कि उन्हें रात में भी निगरानी रखनी चाहिए। कुछ सिपाही और गांव के युवक तैयार रहे। वे रात में जंगल और तालाब के पास छुप कर बैठे। ठंडी हवा में हर आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी। घड़ी की टिक-टिक, टहनियों का खड़खड़ाना और कभी-कभी जंगल के किसी जीव की धीमी सी आवाज, सब कुछ जैसे किसी इंतजार में था। तीसरी रात को एक छोटा सा शोर हुआ। किसी ने पानी के पास कदम रखे। सिपाहियों ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। वे छिपकर देख रहे थे कि कौन वहां आता है। कुछ दूरी पर दो परछाइयां हुई, दो लोग, जिनमें से एक ने एक छोटे बैग को कुएं के पास रखा और फिर वापस लौट गए। उनके कपड़ों पर वही प्रतीक था, वही निशान जिस पर बीरबल ने ध्यान दिया था। सिपाही ने फुर्ती से उनके पीछे जाना चाहा पर वे छिप गए, परंतु जूते के निशान जमीन पर रहे। वे निशान किस दिशा में गए ये बताने वाले थे। निशान पहाड़ की तरफ जा रहे थे, वही रास्ता जिससे व्यापारी ने भी कभी आया था। इसका अर्थ था कि कुछ बड़ा नेटवर्क था। किसी की योजना आसान काम से नहीं बनती। बीरबल ने रात को उसी जगह पर पहुंचकर निशानों की नकल करवाकर उन निशानों का अध्ययन किया। निशान बड़े थे, पर उनमें कुछ और भी अलग था। उनमें से कुछ बनावट ऐसी थी कि उन्हें किसी खास उद्योग के लोगों की पहचान मिल सकती थी। लोगों के पहनावे और उपकरणों से जुड़ा हुआ कुछ संकेत। बीजक, भूमि के रिकॉर्ड और पुराने करार की जांच करने पर पता चला कि गांव के पास की कुछ जमीन कुछ समय पहले किसी बड़े जमींदार या किसी बाहरी कंपनी द्वारा खरीदी गई थी। पर दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ी थी। कुछ कागज असल नहीं लगते थे। पुराने लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले सड़क बनाने और कुछ नए गढ़ लगाने की चर्चा हुई थी, पर वो कभी आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद कई अजीब घटनाएं हुई। कुछ लोगों के खेतों पर अज्ञात नक्शे बनते देखे गए और कुछ रात को अजनबिया घूमते देखे गए। बीरबल ने कहा, यह सब संयोग नहीं है, ये एक योजना का हिस्सा है जो जमींदारी और जमीन हटाने के लिए हो सकती है। वे स्थानीय अधिकारियों से मिलकर कागजात की और भी गहराई से जांच करने लगे। धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगी। कुछ बाहरी लोग, कुछ स्थानीय मददगार और बीच में वो जंगल और कुएं जो योजना के केंद्र में थे। पर ये सब अभी अनुमान थे। सबूत अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए थे। तपास के दौरान एक नया साक्षी सामने आया, एक छोटा मोटा चरवाहा जिसने कहा कि वो अक्सर रात में अकेला रहता है और कुछ दिनों पहले उसने जंगल के एक भाग में किसी बड़े तंबू जैसा देखा था।
उसने कहा, मैंने सोचा ये कोई साधारण तंबू है, पर उस पर कुछ चीजें थी। एक बांचा हुआ बर्तन और कई तरह के पैकेट। मैंने चुपके से देखा तो देखा कि वहां कुछ लोग आते जाते थे और वे जल्दी से कुछ डालकर चले जाते थे। ये साक्षी बहुत निहायत साधारण आदमी था, पर उसकी बात ने बीरबल को चौंका दिया। उन्होंने वहां जाकर देखा। वहां से कुछ पुरानी लकड़ी और कुछ कागज मिले और उन कागजों पर किसी भाषा की मुहर लगी थी जो दूर के नगरों में इस्तेमाल होती थी। इसका मतलब था कि ये काम केवल स्थानीय लोगों ने नहीं किया। इसके पीछे दूर के ताकतें भी हो सकती थी। बीरबल ने कहा, यदि किसी बड़े समूह के लोग यहां आए हैं और उन्होंने गांव की पानी की आपूर्ति को दूषित किया, तो वे ये क्यों चाहेंगे? क्या उनका उद्देश्य शहर वालों को यहां से हटवाना है? क्या वे उन जमीनों को लेना चाहते हैं? या क्या उनके पास और कोई योजनाएं हैं? उन सवालों ने माहौल और ज्यादा सघन कर दिया। संभवत जो भी कर रहा था, वो योजना बहुत सोच समझ कर की गई थी। तपास आगे बढ़ी तो पता चला कि कुछ परिवारों को हाल ही में गांव छोड़ना पड़ा था। कुछ लोग डर के कारण, कुछ आर्थिक कारणों से। उनमें से एक परिवार था रामदीन का, जो कि गांव का सबसे पुराना किसान था। रामदीन ने बताया कि उसे कुछ दिन पहले देर रात एक नोट मिला जिसमें उसे कहा गया कि वो अपनी जमीन बेच दे वरना नुकसान होगा। उसका कहना था, मैंने सोचा पोस्टर कोई शरारत है, पर फिर मेरी गाय बीमार पड़ी और मेरे पड़ोसी के घर में आग लगने की कोशिश की गई। इस तरह के व्यक्तिगत अनुभवों ने बीरबल को यह समझाया कि यह मामला सिर्फ बीमारी नहीं रह गया था। ये अब लोगों की जिंदगियों पर सीधा हमला बन चुका था। किसी ने लोगों को डराने, उनकी जमीन पर दबाव बनाने और उन्हें वहां से हटवाने की कोशिश की थी। पर कौन और क्यों? जैसे जैसे बीरबल और उनकी टीम ने गहराई में जांच की, वे एक जाल की तरह बंटते हुए सुरागों को जोड़ने लगे। व्यापारी नहीं था केवल व्यापारी, वो कुछ खास सामान लाता दिखा जो किसी प्रयोग या किसी खेती के काम आता था। कुएं पर मिला काला कपड़ा एक विशेष संगठन का प्रतीक हो सकता था, पर वो किसी सामान्य संगठन जैसा नहीं था। वो किसी पुराने भूले बिसरे समूह की निशानी जैसी लग रही थी। ऐसी निशानी जो अतीत में किसी इलाके पर अधिकार जमाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बीरबल ने कहा, ऐसा लगता है कि ये किसी पूर्वकाल के झगड़े का परिणाम हो सकता है, या फिर कोई बाहरी समूह जो जमीन पर पहचान बनाना चाहता है। अब बीरबल के मानवाधारित दखल से अधिक रणनीतिक दखल की जरूरत थी। उन्हें उस नेटवर्क को समझना था जो गांव के ऊपर दबाव बना रहा था। इसके लिए उन्हें उन शहरों और नगरों की मदद चाहिए थी जहां से ये समूह आता प्रतीत होता था। उन्होंने कुछ चतुर और भरोसेमंद गुप्तचर भेजे ताकि वे दूर के नगरों में जाकर और अधिक जानकारी जुटा सकें। अकबर ने भी अब गंभीरता से मामले का मूल्यांकन किया। उन्होंने ठंडे दिमाग से कहा, हमें न केवल अपराधियों को पकड़ना होगा, बल्कि गांव वालों का भरोसा भी वापस जीतना होगा। यदि लोग डर के कारण वहां से हट जाएंगे, तो जो कुछ भी इन लोगों का उद्देश्य है, वो पूरा हो जाएगा। इसलिए हमें दोनों मोर्चों पर काम करना होगा, एक तो सुरक्षा और दूसरी मदद। अकबर ने लोगों को राहत देने के आदेश दिए। दूध और चारे का इंतजाम किया गया, तात्कालिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई और कुएं तथा तालाब को अस्थायी तौर पर बंद किया गया ताकि दूषित पानी से और अधिक नुकसान न हो। साथ ही बीरबल के निर्देश पर गांव के कुछ युवा और सिपाही नदी और जंगल की निगरानी कर रहे थे ताकि और किसी तरह की फेंकी हुई सामग्री दिखाई दे तो तुरंत पकड़ी जा सके। पर बीरबल जानते थे कि ये केवल सुरक्षात्मक कदम है। असल जीत तब होगी जब वे इस पूरे जाल के मास्टरमाइंड को पहचान पाएंगे। और वही सबसे मुश्किल हिस्सा था। एक सप्ताह के बाद दूर के शहरों से रिपोर्ट आई। उन रिपोर्टों के अनुसार जिस प्रतीक का उपयोग किया जा रहा था, वो किसी पुराने व्यापार समूह के निशान से मिलता जुलता था। वो समूह कभी किसी बड़े भूभाग के नियंत्रण के लिए सक्रिय था, पर वे वर्षों पहले बिखर गए थे। फिर अचानक से उसी निशान का उपयोग क्यों हो रहा था?
क्या कोई पुरानी शपथ को दोहरा रहा था, या क्या कोई व्यक्ति इतिहास को हथियार बनाकर अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा था? बीरबल ने उन सब रिपोर्टों को जोड़कर देखा और पाया कि कुछ लोगों ने पुराने नक्शों और पुराने कागजों को हेरफेर करके जमीन के पुराने दावों को नया रूप दिया था। कुछ परिवारों के पुराने कर्ज और विवाद के कागजों का वो फायदा उठा रहे थे, पर फिर भी ये परिमाण व्यवहारिक नहीं था। किसी ने जानबूझकर जानवरों और पानी को संक्रमित करना शुरू कर दिया था ताकि लोग भाग जाए और जमीन खाली हो जाए। ये बात सुनते ही बीरबल का मन भारी हुआ। वे जानते थे कि यदि वे जल्दी न रोक पाए तो अधिक लोग अपना घर छोड़ देंगे, पर ज्यादातर लोग डर के आगे कमजोरी दिखा रहे थे। किसी भी समाज के लिए उसकी जमीन और रीति रिवाज अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, और यदि वे मिट जाए तो वहां का इतिहास भी मिट जाएगा। एक दिन अकबर ने घोषणा की, जो भी इस अन्याय का हिस्सा होगा उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। जो लोग झूठी कागजात और डर फैलाने में शामिल होंगे उन्हें कानून के अनुसार सजा दी जाएगी, पर साथ ही हमें सबूतों पर ध्यान देना होगा। बीरबल ने कहा, हमें उस नेटवर्क के आर्थिक स्रोतों को भी ढूंढना होगा। नकदी कहां से आती है और उस नकदी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। हर योजना के पीछे पैसा होता है। पैसा मिल जाएगा तो योजना का धंधा खत्म होगा। उन्होंने कुछ समय बाद ये भी देखा कि कुछ बड़े व्यापारी और कुछ बाहरी निवेशक इस इलाके में अचानक अधिक रुचि दिखा रहे थे। वे आए दिन यहां के बाजार में पूछताछ करते और कुछ लोगों पर दबाव डालते कि वो अपनी जमीन बेच दें। पर कोई भी ऐसा जो इस सब का कारण था, वो सामने आकर बोलने को तैयार नहीं था। जांच के बीच एक रात गांव के किनारे पर अचानक कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बुजुर्ग की जमीन पर पत्थर फेंकने की कोशिश की। ये किसी तरह की धमकी थी। गांव वाले डर कर इकट्ठे हुए और उन लोगों का सामना किया, पर वे लोग छपाट से भाग गए। उनके चेहरे छुपे हुए थे और उनकी आवाज का अनामीपन गांव वालों में और डर पैदा कर गया। बीरबल ने कहा, ये सब संकेत हमें बताते हैं कि विरोध कोई मजाक नहीं है। अब हमें और अधिक ठोस कदम उठाने होंगे और इसके लिए हमें बाहरी मदद लेने की जरूरत है। वे बाहरी न्यायाधिकारियों और बुद्धिजीवियों से मिले और साथ ही कुछ गांवों के नेताओं को साथ जोड़कर उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे इस जाल को खोला जाए और सच उभारा जाए। धीरे धीरे साक्ष्य एक दूसरे में फिट होने लगे। कागजात, पैरों के निशान, व्यापारियों के बक्से, वे पैकेट और घर घर में मिलने वाली धमकियां, सब कुछ ये बता रहा था कि ये काम कितनी योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था। हर संकेत किसी न किसी द्वारा प्रायोजित लग रहा था। पर जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो था एक नाम जो पुराने रिकॉर्डों में कई बार आया। एक परिवार जो शहर से आया करता था और जिनके पास पहले भी इस इलाके में कुछ मुकदमे रहे थे। बीरबल ने कहा, यदि यही नाम बार बार दिख रहा है तो हमें उनसे सीधे मिलना होगा, पर किसी तरह का सामना करते समय हमें सावधानी बरतनी होगी। जो भी है, ये आम लोगों का काम नहीं है, ये किसी बड़ी चाल का हिस्सा है। अकबर ने इजाजत दी कि बीरबल उन लोगों के पास जाए और सीधी पूछताछ करे, पर बीरबल ने पहले अधिक सबूत इकट्ठा करने का निश्चय किया ताकि उनके पास जब वे सामना करें तो उनके पास रोबस्ट सबूत हो। कई महीनों की जांच पड़ताल के बाद एक रात को बीरबल और उनकी टीम ने उन लोगों को पकड़ने का निर्णय लिया जो काले कपड़ों और प्रतीक के साथ वहां आ रहे थे। वे छिपकर बैठे रहे और जैसे ही वे आए, सिपाहियों ने उनसे घेराव कर लिया। वहां एक छोटे से समूह के सदस्य पकड़े गए, पर आश्चर्य की बात यह थी कि पकड़े गए लोगों में कुछ स्थानीय गांव के ही लोग भी थे। वे उन्हीं परिवारों के थे जो हाल ही में अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं हुए थे। ये बात बीरबल को पहले हैरान और बाद में चिंतित कर गई, क्योंकि इसमें स्थानीय अंदरूनी भागीदारी का संकेत था। जांच के दौरान उनमें से एक ने डर के मारे कुछ खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके पीछे कोई बाहरी आदमी था जो उन्हें पैसे देता था और कहता था
कि गांव को हल्का करें ताकि बाद में वे अपनी जमीन पर बड़े काम कर सकें। उस आदमी का नाम उन्होंने बताया, और वो नाम वही था जिसका बीरबल ने रिकार्डो में कई बार पता लगाया था। ये खुलासा एक बड़ा मोड़ था, यहां तक कि कुछ स्थानीय लोग अनजान होकर या दबाव में आकर भी इस पूरे खेल का हिस्सा बन रहे थे। पर असली सवाल अब भी बरकरार था, उस आदमी के ऊपर कौन था और उसकी असली मंशा क्या थी? क्या वो सिर्फ जमीन का करना चाहता था या उसके पीछे कुछ और था? कहीं ये केवल जमीन की लड़ाई नहीं थी, क्या इसमें और भी राजनीतिक या व्यापारिक हित जुड़े हुए थे? जैसे जैसे बीरबल ने गहरे जांच की, उन्हें एक पुराना लेख मिला, कई साल पहले की एक खबर, जिसमें कहा गया था कि इसी क्षेत्र में कुछ समय पहले एक बड़ा व्यापारिक प्रोजेक्ट योजनाबद्ध था, पर किसी विवाद की वजह से वो बंद हो गया। उस प्रोजेक्ट का जो नक्शा बचा था, उसमें उन जमीनों का जिक्र था जो अब विवाद में थी। कुछ नाम वहां पर नजर आए जो अब एक बार फिर सक्रिय थे। बीरबल ने कहा, यह कोई साधारण स्थानीय विवाद नहीं है, ये एक पुरानी योजना का पुनरुत्थान हो सकता है। किसी ने पुरानी महत्वाकांक्षाओं को फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये भी महसूस किया कि पुरानी महत्वाकांक्षाएं हमेशा वर्तमान तक नहीं फैलती। किसी नए दमदार कारण से ही लोग फिर से साजिशें रचते हैं, और वे कारण आमतौर पर पैसा, सत्ता और नियंत्रण होते हैं। जांच के दौरान बीरबल को एक ढेला कागज मिला जिसमें किसी बड़े शहर के नाम और कुछ संपर्क नंबर थे। वे नंबर पुराने थे पर किसी काम के लगते थे। उन्होंने उन नंबरों पर संपर्क किया और एक पुराना व्यापारी मिला जो बोला, मुझे याद है, किसी ने कभी इस इलाके में आने की कोशिश की थी पर हमने उसे रोका था। पर फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने दूरी पर से काम किया। वो व्यापारी कुछ और नहीं बोला, पर उसकी बातें संकेत देती थी कि इस योजना के पीछे कुछ संगठित नेटवर्क था जो वर्षों से शांत था पर अब सक्रिय हो रहा था। बीरबल का अंदाजा था कि जो कारण अब फिर उभर रहे थे, वे सिर्फ व्यक्तिगत लाभ से जुड़े नहीं थे। ये किसी बड़े संसाधन, किसी खनन या किसी उत्पादन योजना से भी जुड़ा हो सकता था। इसलिए ये सिर्फ मवेशियों या पानी का मामला नहीं रह गया था, ये किसी बड़े भूभागीय परिवर्तन का संकेत बन चुका था। गांव में अब धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी थी, क्योंकि अकबर की मदद से पानी के वैकल्पिक देय उपाय और चिकित्सा व्यवस्था लगाई गई थी। पर लोग अभी भी डर में थे। बीरबल ने गांव वालों को समझाया, हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। डर के आगे झुकना मतलब अपनी जड़ों को खो देना है। उन्होंने कुछ युवा साथियों को प्रशिक्षित किया ताकि वे निगरानी में मदद कर सकें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि तुरंत रिपोर्ट कर सकें। गांव वालों के चेहरों में कभी कभी आशा की किरण देखी जाती थी। कुछ लोग अपना खेत संभालने लगे और बच्चों की हंसी फिर वापस आने लगी। पर बीरबल जानते थे कि ये अस्थायी शांति थी। वो असली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, और उनका उद्देश्य था पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना। जैसे जैसे सबूत इकट्ठा हुए, बीरबल और उनकी टीम ने उन बाहरी लोगों के खिलाफ अभियोजन के लिए कड़ी तैयारी की। पर ठीक उसी समय एक अप्रत्याशित मोड़ आया। कुछ पुराने दस्तावेजों में यह संकेत मिला कि इन जमीनों पर पहले किसी ने ही एक पुराना मंदिर और कई ऐतिहासिक चिन्ह दफन कर दिए थे। वो जानकारी यदि बाहर चली तो ये मामला और अधिक जटिल बन सकता था, क्योंकि ऐतिहासिक और धार्मिक भावनाओं का मिश्रण लोगों को और अधिक संवेदनशील बना देता। कुछ ही लोगों ने कहा, शायद वही लोग जो खोद कर रहे थे अपने उद्देश्यों के साथ कुछ और भी खोज रहे थे। ये पूछा जाने लगा कि क्या वास्तविक उद्देश्य जमीन लेना ही था या किसी पुरानी चीज की खोज भी इसमें शामिल थी। ये विचार सबको सोचने पर मजबूर कर देता था, क्योंकि यदि कोई धार्मिक या ऐतिहासिक वस्तु जुड़ी हुई थी तो मामला केवल राजनीति का नहीं रह जाता, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक पहलुओं से भी जुड़ जाता है। बीरबल ने कहा, यदि ऐसा है तो हमें और भी सतर्क होना होगा। हमें गहराई से देखना होगा कि जो खोद रहे थे वे किस लिए ढूंढ रहे थे।
जांच में कई मोड़ और उलटफेर आए। बीरबल ने जो कुछ भी हासिल किया, कुएं में पड़ी सामग्री, गांव के लोगों की दुविधाएं, बाहरी और आंतरिक लोगों का मिलना, पुराने रिकॉर्डों की गड़बड़ी, सबसे ये साफ था कि मामला बहुत बड़ा और जटिल था। पर अब सवाल यही था, असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या उसका उद्देश्य केवल जमीन हासिल करना था या कुछ और? और अगर वहां कोई पुरानी चीज दबी हुई थी, तो क्या उसे खोलना ठीक था या उसे छोड़कर रखना? अकबर, बीरबल और गांव के लोग तैयार थे, लेकिन वे जानते थे कि आगे का सफर और भी कठिन होगा। कई लोगों के जीवन इसी पर टिका था, और यदि सच किसी भयावह सच्चाई से जुड़ा था, तो उसे सुलझाने में समय लगेगा। बीरबल ने अंतिम रूप से कहा, हमने अब तक बहुत कुछ खोज लिया है। गांव में सुबह का सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। धुंध में लिपटा आसमान और खेतों के बीच फैली नमी, मवेशियों की बीमार हालत धीरे धीरे सुधर रही थी। लेकिन डर अब भी लोगों के चेहरों पर साफ था। बीरबल ने पिछली रात कई घंटे जागकर बिताए थे। उनके मन में हर सुराग घूम रहा था। पुराना कुआं, अजीब कपड़ा, जंगल के पास दिखे लोग, तालाब का पानी, जंगली जानवरों की मौत और उस रहस्यमय व्यापारी का अचानक गायब होना। ये बीमारी केवल बीमारी नहीं थी, इसके पीछे किसी की योजना थी। ये बात अब बीरबल पूरी तरह समझ चुके थे। पर कौन? क्यों? इन सवालों के जवाब अभी भी अंधेरे में थे। सुबह सुबह ही कुछ ग्रामीण उनके पास पहुंचे। बीरबल जी, आप जल्दी आइए, तालाब के पीछे कुछ अजीब मिला है। बीरबल तुरंत उठे और सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचे। तालाब के पीछे एक छोटा सा ऊंचा टीला था, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। वही दो बच्चे खेलते हुए किसी चीज से टकराए और उन्हें डर लगा। तभी उन्होंने गांव वालों को बुलाया। जब बीरबल पहुंचे तो उन्होंने देखा, टीले की मिट्टी थोड़ा खोदी हुई थी। मिट्टी हटाकर भीतर से एक बड़ा कपड़े का थैला निकल आया। इसे खोलना चाहिए? सिपाही ने पूछा। बीरबल ने गर्दन हिलाई। थैला खोला गया। अंदर कुछ सूखी पत्तियां, कुछ काले रंग की छोटे पत्थरों जैसी वस्तुएं, एक खास तरह का हाथ से लिखा कागज और एक लकड़ी का डिब्बा। लकड़ी के डिब्बे पर वही पुराना प्रतीक बना था जो कुएं में मिले कपड़े पर था। गांव वाले डर गए। फिर वही निशान। इसका मतलब ये कोई बड़ा खेल है। कोई हमारे गांव को खत्म करने पर तुला है क्या? बीरबल ने डिब्बे को खोला। अंदर एक छोटा सा खुरदुरा पाउडर भरा हुआ था, जिसकी गंध हल्की थी लेकिन अजीब थी। बीरबल ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने पदार्थ को सूंघ कर कहा, यह किसी तरह की जहरीली जड़ी हो सकती है। ऐसी चीज अगर पानी में डाली जाए तो जानवर बीमार हो सकते हैं, पर यह प्राकृतिक नहीं लगता। इसे किसी ने मिश्रण बनाकर तैयार किया है। बीरबल के दिमाग में एक नया प्रश्न उभरा। क्या कोई इस पौधे का उपयोग बीमारी फैलाने के लिए कर रहा था? बीरबल ने उसी दिन जंगल जाने का निर्णय लिया। जंगल में उन जगहों की तलाश की जानी थी जहां किसी ने कार्यवाही की हो। कुछ सिपाही, गांव के दो युवक और बीरबल जंगल में आगे बढ़े। जंगल में शांति थी। पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की नमी और हवा की धीमी गूंज। रास्ते में एक जगह अचानक मिट्टी के ढेर सर्द हवाओं की तरह शांत दिखे। बीरबल झुके, मिट्टी को उठाया और फिर उन्होंने अपने हाथ रुकते हुए कहा, यह मिट्टी साधारण नहीं है। कोई यहां हाल ही में आया है। मिट्टी एकदम ताजी है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक बहुत छोटा सा खुला क्षेत्र मिला। वहां पालथी मारकर बैठने के निशान थे और जमीन पर उसी प्रतीक का एक अधूरा निशान, यानी कोई यहां बैठकर कुछ तैयार करता था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी, वहां बिखरा एक छोटा लकड़ी का चम्मच, जिस पर वही खुशबू थी जो डिब्बे में मिले पाउडर से आ रही थी। बीरबल बोल पड़े, जो भी ये कर रहा है उसने काम पूरी योजना के साथ किया है। सिपाही ने कहा, मालिक, क्या वो अभी भी यहां हो सकता है? बीरबल ने आसमान की तरफ देखा, फिर जंगल की गहराई की ओर। हो सकता है,
या शायद उसने हमारे यहां आने से पहले ही जगह छोड़ दी हो। जैसे ही सूरज ढला, गांव पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सोचा कि रात में कुछ रहस्य सामने आ सकता है, इसलिए उन्होंने दो दल बनाए। एक दल तालाब के पास और दूसरा दल पुराने कुएं के पास। खुद बीरबल जंगल की तरफ गए। रात गहरी हो रही थी। ठंडी हवा पेड़ों को झुलाती जा रही थी। बीरबल ने अपने साथ केवल 2 सिपाही रखे थे। कुछ दूर जाते ही एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। कौन है? एक सिपाही जोर से बोला। सरसराहट थोड़ी तेज हुई, जैसे कोई भागने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल आगे बढ़े और एक छोटा सा लाल कपड़ा देखा। वो कपड़ा पेड़ की शाखा से अटका था और वही प्रतीक उस पर हल्के से बना था। कुछ ही सेकंड में एक परछाई तेजी से भागती दिखी। सिपाहियों ने उसका पीछा किया, पर वो गहरी झाड़ियों में गायब हो गया। बीरबल ने कपड़ा उठाया और बोले, हमारे पास अब एक बात साफ हो रही है। जो लोग ये सब कर रहे हैं, वे यहां मौजूद हैं और वे जानते हैं कि हम उनके पीछे हैं। उनकी आवाज में शांत रहकर भी छिपा तनाव था। अगली सुबह एक नया संदेश मिला। एक चरवाहे ने बताया कि उसने पहाड़ी रास्ते पर 2 घुड़सवार देखे हैं, जो गांव की ओर नहीं बल्कि पहाड़ों की ओर जा रहे थे। दोनों घोड़े काले रंग के थे और उनके पीछे कुछ लटके थैले दिखाई दिए। बीरबल तुरंत पहाड़ी की तरफ निकले। पहाड़ी रास्ता पथरीला और सुनसान था। यहां से बहुत कम लोग गुजरते थे। कुछ दूर जाने पर रास्ते में घोड़े की नाल के निशान दिखाई दिए। बीरबल झुककर उन्हें देखने लगे। नालों का डिजाइन अलग था, किसी खास कारीगर का काम। ये सामान्य गांव वालों के घोड़ों जैसा नहीं था। इसका मतलब वे लोग किसी बड़े शहर से आए होंगे, एक सिपाही ने कहा। बीरबल ने पुष्टि की। घोड़े के निशानों से पता चलता था कि वे पहाड़ी के बीचों बीच किसी तरफ मुड़े थे। आगे जाने पर एक संकरी पगडंडी दिखी और अचानक पगडंडी के नीचे एक टूटा हुआ लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से पर वही चिन्ह। बीरबल ने गहरी सांस ली। इसका मतलब उनका ठिकाना पास ही है। जैसे जैसे वे पगडंडी पर आगे बढ़े, चारों ओर की हवा और ठंडी होने लगी। हवा में हल्की सी सीलन थी। कुछ दूरी के बाद एक काई से लदी हुई गुफा दिखी। गुफा के बाहर लकड़ी के कुछ छोटे टुकड़े, कुछ सूखी पत्तियां, एक पुराना टुकड़ा कागज और रेत में जूते के भारी निशान। बीरबल अंदर गए। गुफा बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन अंधेरा था। उन्होंने मशाल जलाई। दीवारों पर हल्के से खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने यहां घंटों कुछ मिलाया या बनाया हो। गुफा के कोने में एक मिट्टी का मटका रखा था। उसमें वही काला पदार्थ था जो तालाब के थैले में मिला था। और उसके पास एक अधूरा पत्र। पत्र पर लिखा था, काम जल्द पूरा होना चाहिए। लोगों को गांव छोड़ना ही पड़ेगा अगला चरण शुरू करने से पहले। लेकिन पत्र यही खत्म हो गया था। नीचे का हिस्सा फटा हुआ था। सिपाही के चेहरे की रंगत बदल गई। मालिक, ये तो बहुत बड़ी साजिश लगती है। बीरबल चुप थे। उन्होंने सिर हिलाया और गुफा से बाहर निकल आए। लेकिन उनके अंदर झंझावात चल रहा था। किसने ये पत्र लिखा? अगला चरण क्या था? क्या गांव पर फिर कोई और खतरा आने वाला था? गांव के बुजुर्ग राम खीराम ने अचानक बीरबल को बुलाया। बेटा, एक बात है। शायद ये सब उसी वजह से हो रहा है। बीरबल ने पूछा, क्या बात है दादाजी? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, दशकों पहले ये गांव एक और बड़े गांव के बीच की जमीन थी। दोनों गांवों का झगड़ा जमीन पर था। एक बहुत ताकतवर परिवार था जो इस जमीन को अपना बताता था। उनका दावा था कि इस हिस्से पर उनका हक है। बाद में लड़ाई रुक गई क्योंकि वे लोग कहीं और चले गए। क्या आप उस परिवार का नाम जानते हैं? नाम ठीक से तो नहीं, पर उनका प्रतीक ऐसा ही था जैसा आपने बताया है। बीरबल का दिल तेजी से धड़क उठा। तो ये पुराने दुश्मनों की वापसी है? बुजुर्ग ने कहा, शायद।
या शायद उनके वंशज। उस रात गांव के किनारे बैल एकदम से चिल्लाने लगे। लोग दौड़े। एक बैल जमीन पर गिरा था। उसकी सांसें तेज और दर्द भरी थी। बीरबल तुरंत पहुंचे। बैल के गले के पास एक छोटा सा खरोंच का निशान था। वैद्य ने कहा, यहां कोई नुकीली चीज लगी है, शायद हल्की सी जहरीली। बीरबल को समझ आ गया, साजिश करने वाले लोग अभी भी पास हैं। वे भागे नहीं हैं। वे अभी भी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमें भ्रमित करना चाहते हैं, हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं। शायद अगला कदम और बड़ा हो। बीरबल ने तुरंत चौकसी बढ़ाने को कहा। अगली सुबह पहाड़ी के दूसरी तरफ एक पुरानी प्रतिष्ठित झोपड़ी मिली। कई सालों से वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर ताजा जली लकड़ी, कुछ खाना, कुछ कपड़े और वही प्रतीक वाला थैला। ये सब बताता था कि कोई यहां ठहरा था। शायद वही लोग जिन्होंने गुफा में अपना सामान छोड़ा था। झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा सुरंग जैसा रास्ता था, पर वो मिट्टी और पत्थरों से बंद था। बीरबल ने सोचा, क्या उन्होंने जानबूझकर इसे बंद किया या वे जल्दबाजी में वहां से निकले? ये सवाल कहानी को और गहरा बना देता था। किले से एक संदेशवाहक आया। उसने कहा, महाराज, अकबर ने दूर के नगरों में जांच करवाई है। उनमें से एक जगह पर पुराने रिकॉर्ड मिले हैं। उनमें उसी प्रतीक का वर्णन है। वो एक शक्तिशाली व्यापारी समूह का प्रतीक था, लेकिन वो समूह कई हिस्सों में बंट चुका है। कुछ लोग गायब हो गए थे, कुछ भाग गए थे, कुछ अपने वंशजों के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने पूछा, क्या उनके बारे में और जानकारी मिली? संदेशवाहक ने कहा, सिर्फ इतना पता चला है, उनका लक्ष्य किसी जमीन पर अधिकार जमाना था। किसी भी तरीके से अब बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही थी। गांव की जमीन, उस पर अधिकार और बीमारी फैलाकर लोगों को डराना, सब एक ही साजिश का हिस्सा था। लेकिन बीरबल को कुछ और महसूस हो रहा था। यह सब बहुत आसान लग रहा था। जो सुराग मिल रहे थे वे सीधे सीधे एक ही दिशा दिखा रहे थे। लेकिन बीरबल जानते थे कि असली अपराधी कभी खुद को इतनी आसानी से नहीं दिखाते। क्या ये असली मास्टरमाइंड था या कोई और जो परछाइयों में छिपा हुआ था? क्या कहीं कोई तीसरा व्यक्ति था जो इस सारे खेल को चला रहा था लेकिन सामने नहीं आ रहा था? बीरबल के मन में यह सवाल गूंज रहा था। जैसे ही बीरबल पहाड़ी की जांच कर रहे थे, अचानक एक तीर पत्थरों से टकराया। तीर पर एक छोटा सा कागज बंधा था। कागज खोला गया। उस पर लिखा था, तुम बहुत आगे आ गए हो बीरबल, लेकिन तुम्हें अभी असली कहानी का पता नहीं है। तुम्हारी खोज सिर्फ शुरुआत थी। हम यहीं हैं, लेकिन तुम हमें ढूंढ नहीं पाओगे। अभी नहीं। बीरबल का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरा सस्पेंस चमक रहा था। उन्होंने तीर उठाया। सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ी तो गांव में एक अजीब सी उम्मीद जगी। कई घरों की खिड़कियां खुली थी और लोग धीरे धीरे अपने कामों में लौट रहे थे, पर उनमें अभी भी वो पुरानी झिझक थी, जैसे किसी बुरी बात का इंतजार हो। मवेशियों की संख्या थोड़ी कम दिख रही थी और जो थे वे भी अजीब सी लय में चलते थे। गांव के बच्चे अब भी खुले आम नहीं खेल रहे थे। उनकी हंसी कहीं पीछे छिपी रहती थी। बीरबल ने सुबह सवेरे सबका हाल जाना। वे गांव के चौपाल में बैठे और लोगों से बात करने लगे। लोग ईमानदारी से अपनी अपनी बातें बता रहे थे। किसी ने रात में अजनबी की परछाई देखी, किसी ने तालाब के पास कोई आवाज सुनी, किसी ने कहा कि उनका दूध अचानक कम हो गया। हर किस्सा अलग था, पर सबको एक डर एक जैसी बात बताता था। कुछ अजनबी चल रहा था, कुछ योजना बन रही थी। बीरबल ने सबके चेहरे देखे। उनमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित था वो रामदीन था। रामदीन की आंखों में थकान और डर दोनों थे। वो अपने खेत की ओर बार बार देखता और बातों में बीच बीच में रुक जाता। बीरबल ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारे खेत में क्या बदला है? रामदीन ने चौंक कर बताया,
कुछ लोग आए थे रात में। पहले तो मैंने सोचा कोई भिखारी होंगे, पर उन्होंने मुझसे जमीन के कागज मांगे। कुछ पुराने कागज क्यों नहीं दिखे तो धमकी दी। फिर अगले ही हफ्ते मेरी गाय बीमार पड़ी। अब मैं डरता हूं कि कोई और भी चीज बची हुई है जो हमें नहीं दिख रही। बीरबल ने उस डर को समझा। वे जानते थे कि सिर्फ बीमारी फैलाने से बड़ा लक्ष्य जमीन खाली कराना हो सकता है। पर किसी को क्यों चाहिए था कि वो इस गांव से लोग चले जाएं? कौन उस लक्ष्य के पीछे था? ये प्रश्न बार बार उनके मन में गूंज रहा था। बीरबल ने पुरालेखों की ओर ध्यान दिया। किले से लाई गई टीम ने पुराने रिकॉर्ड खोले। कुछ संधियों, कुछ करारों और कुछ पुरानी सूचनाओं के टुकड़ों के बीच एक पत्र मिला जो कई दशकों पुराना था। उस पत्र में एक नाम बार बार आता था, एक वंश जो कभी इस इलाके पर अधिकार जताता था। पर वो नाम वर्षों से गायब था। लोग उस परिवार को भूल चुके थे। पर पत्र में दी गई जानकारी बताती थी कि उस परिवार की जमीन पर पहले से ही कुछ अधिकार रहे थे, और किंतु वर्षों पहले वे चले गए थे। बीरबल ने सोचा, अगर उनके वंशज लौट रहे हैं तो शायद वे वही पुराना दावा दोहरा रहे हैं। पर क्यों बीमारी और पानी को दूषित करना? वे जानते थे कि इतिहास में बहुत बार जमीन पाने के लिए लोग बड़े उपाय कर चुके थे, पर इस तरह का जहर फैलाना अजीब था। किसी की सोच अथवा सत्ता की भूख इतनी तीव्र कैसे हो सकती थी? इसी बीच उनके हाथ एक और कागज लगा, एक अधूरा खाता जो किसी व्यापारिक लेन देन का था। उसमें कुछ आय व्यय की रेखाएं थी और एक कोष से जुड़ा एक नाम बार बार उभरता। उस नाम का संबंध शहर के उन लोगों से था जो पुराने कागजों में दिखे थे। बीरबल का संदेह और गहराया, ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क हो सकता है। बीरबल ने पहाड़ों की ओर भेजे गए निशानों की जांच तेज कर दी। घुड़सवारों के निशान, जूतों के डिजाइन, लकड़ी के बक्सों पर वही चिन्ह, सब कुछ संकेत दे रहा था कि लोगों का ठिकाना ज्यादा दूर नहीं है। पर पहाड़ों में रास्ते कठिन थे और कोई भी गति तेज नहीं रखना चाहता था। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। एक दिन एक छोटा बच्चा जो अक्सर जंगल की तरफ खेलता था, बीरबल के पास आया। उसने बताया कि उसने नदी के बगल में एक पुराना झरिया, छोटा आवास देखा जिसमें आग अभी अभी जली थी। बीरबल ने तुरंत दल बनाकर उस ओर रवाना होने का फैसला किया। दल में कुछ भरोसेमंद गांव वाले, एक वैद्य और कुछ सिपाही थे। जब वे वहां पहुंचे तो झरिया के पास कुछ टूटे बर्तन पड़े थे। जमीन पर कुछ चकत्ते, धब्बे थे और पास ही कुछ मिट्टी में दबी छोटी बोतल मिली जिसमें हल्का सी रंगीन तरल था। शायद वही दवा या पाउडर का घोल जो तालाब के पास मिला था। वैद्य ने इसे ध्यान से देखा और कहा, यह किसी विशिष्ट जड़ी का अर्क हो सकता है जिसे मिलाकर पानी में मिलाया जाता है। इसका अर्थ साफ था। यह काम सिर्फ इन लोगों का मनोरोग नहीं था, बल्कि उन्हें पता था कि किस तरह से जहर का इस्तेमाल करके अधिक प्रभाव पैदा किया जा सकता है। बीरबल ने झरिया के पास झाड़ियों में देखा तो एक छोटा सा पेपर था। उस पर कुछ लिखाई थी, पर वे शब्द फीके हो चुके थे। उन्होंने उसे लिया और पास के सूरज में सुखाकर पढ़ने की कोशिश की। कुछ अक्षर उभर आए, एक तिथि, कुछ संख्याएं और एक शहर का नाम। शहर का नाम वो शहर था जहां से पहले भी कुछ संदिग्ध कारोबार जुड़े थे। ये संकेत काफी बड़ा था। अब बीरबल को विश्वास हो गया कि मामला केवल स्थानीय स्तर का नहीं रहा, बल्कि शहर स्तर तक फैला हुआ था। जांच करते करते एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। कुछ स्थानीय लोग भी इस साजिश में शामिल पाए गए। जब बीरबल और उनकी टीम ने कुछ पकड़ाए गए लोगों से बात की तो पता चला कि उन्हें पैसे दिए गए थे, कागजात सौंपे गए थे और धमकी दी गई थी। वे लोग डर के आगे झुक गए थे या मना करने पर प्रताड़ित किए गए थे। ये बात गांव वालों के बीच बड़ी चिंता की वजह बनी। कहां से इतनी हिम्मत आती है कि वे अपने ही लोगों को इतनी आसानी से तोड़ दें? एक पकड़ा गया व्यक्ति रोते रोते बोला, हमें धमकी मिली थी। कहा गया
कि अगर हम न माने तो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। उनके पास कागज थे जो दिखाते थे कि वे उच्च अधिकारियों के नाम लेकर बात कर रहे हैं। हमने सोचा कि हम मजबूर हैं। उसकी बात बीरबल के दिल पर बोझ बनकर बैठ गई। उन्होंने महसूस किया कि इस लड़ाई में केवल बाहरी लोगों को नहीं, बल्कि अंदर के डर और भ्रष्टाचार को भी जीतना होगा। बीरबल ने कहा, हमें अमन और भरोसा फिर से कायम करना होगा। जब तक लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते रहेंगे, तब तक कोई योजना सफलता नहीं पा सकती। उन्होंने गांव के लोगों को सभा में बुलाकर व्यवस्था की और सभी से ये वादा कराया कि कोई भी अजनबी दस्तावेज या नोटिस लेकर आया तो उसे सामूहिक रूप से देखा जाएगा और बिना साक्ष्य के किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। कुछ दिनों के घनिष्ठ निरीक्षण के बाद गांव के पास एक तीर मिला जिस पर एक छोटा सा पन्ना बंधा था। पन्ने पर कुछ खतरे की झलक दिखती हुई भाषा में लिखा था कि बाहर के लोग बहुत गहराई से योजनाएं बना रहे हैं और वे किसी भी कीमत पर अपना काम करवाएंगे। पर पन्ने पर एक और बात थी। वो किसी तरह की चेतावनी भी था। तुम जितना खोजोगे उतना मुश्किल सामने आएगा। कुछ सच छुपा कर रखना बुद्धिमानी है। ये पन्ना किसी सीधे सादे मन के लिए था, पर बीरबल ने इसे दूसरे तरीके से लिया। ये संकेत था कि विरोधी किसी तरह से अपने कदमों की सावधानी बरत रहा है और वे भी तैयार है दुर्बलताओं से लड़ने के लिए। बीरबल ने इस पन्ने को ध्यान से पढ़ा और कहा, ये चुनौती है, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। सच्चाई पर सामने आने वाली हर परत के साथ हम और भी करीब पहुंचेंगे उस असली मकसद के। ये कहना थी, परंतु उनके भीतर भी झंझनाहट थी, क्योंकि जो चेतावनी मिली थी वो किसी गहरी रणनीति वाला संकेत देती थी। वैद्य ने तालाब और कुएं के पानी की और भी सूक्ष्म जांच करने के लिए प्रयोग किए। उन्होंने पानी के नमूनों को सुखाकर, अलग अलग बर्तनों में उबालकर और उसे जानवरों के शरीर पर कुछ परीक्षण करके देखा। परिणाम चिंताजनक थे। पानी में कुछ जीवाणु या विषाणु जैसे तत्व मिले जो सामान्य नहीं थे। वे जैविक भी लगते थे और रासायनिक मिश्रण वाले भी। वैद्य ने कहा, किसी ने बहुत सोच समझकर यह मिश्रण तैयार किया है। यह सिर्फ एक जड़ी से नहीं बनता, ये कई चीजों का संगम है। इस खोज ने बीरबल के संदेह को और मजबूत कर दिया। यह काम केवल आतंक फैलाने का नहीं था, बल्कि शतकों तक असर छोड़ने वाला था। बीरबल ने गांव के लोगों को आदेश दिया कि वे तब तक सीधे कुएं और तालाब का पानी न लें जब तक उसे पूरी तरह शुद्ध न कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पास के शहरों से विशेषज्ञ वैद्य और अन्य लोगों को बुलाने की कोशिश की ताकि और गहराई से जांच हो सके। ये कदम लोगों के मनोबल के लिए जरूरी था। लोगों को ये दिखाना कि किला और राज्य उनकी सुरक्षा में पूरी तरह लगे हुए हैं। जांच के दौरान एक पुराना नक्शा मिला जो गांव के पास की जमीनों का विस्तृत मानचित्र था। उस नक्शे पर कुछ स्थान चिन्हित थे, कुछ पुराने सरकारी प्रोजेक्ट्स के निशान, कुछ पुराने कुएं और कुछ अन्य अज्ञात निशान। नक्शे के एक हिस्से पर एक छोटा सा चित्र था, एक चिन्हित स्थान जहां कभी कोई संरचना अवस्थित थी। बीरबल ने उस स्थान पर खुद जाकर देखा। वहां जमीन में कुछ असमानता थी, जैसे किसी ने खोदकर कुछ निकाला हो और फिर मिट्टी से ढक दिया हो। उन्होंने गहरी खुदाई करवाई और नीचे तक पहुंचने पर पाया एक पुरानी दीवार और उसी दीवार के भीतर कुछ कंकाल जैसे अवशेष और एक छोटा सा संदूक। संदूक खोला तो उसमें कुछ सिक्के, पुराने दस्तावेज और एक सूखा हुआ चमड़े का डिब्बा मिला जिसमें कुछ चिन्हित कागज थे। उन कागजों पर लिखा कुछ था, पुरानी भाषा का मिश्रण, पर उनमें कुछ भी प्रामाणिक जानकारी मिल सकती थी कि किसका यहां दखल था। ये खोज ये संकेत दे रही थी कि इस जमीन का इतिहास और गहरा था। किसी ने इसे पहले भी उसी तरह से दखल करके छीनने की कोशिश की थी। बीरबल ने कहा, इतिहास कई बार दोहराया जाता है, पर जो लोग इतिहास को हथियार बनाते हैं उनसे सावधान रहना होगा। हो सकता है कि जो पुराना खजाना छुपा था वो इस लड़ाई का कारण बन गया हो।
या फिर किसी ने उसे पाने की ललक में सब कुछ कर दिया हो। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ संकेत ऐसे मिले जो सीधे मास्टरमाइंड की ओर संकेत करते थे। किसी ने बाहर से फंडिंग और बंदी प्रबंधन का नेटवर्क बनाया था। वे लोग स्थानीय भ्रष्ट अधिकारियों का इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ अंदरूनी लोगों को धमकाकर अपने इरादे पूरे करवा रहे थे। पर बीरबल को यह भी लगा कि मास्टरमाइंड सीधे सामने आकर आदेश नहीं देता, वो अपनी परछाइयों से काम कराता है। हर बार जब बीरबल सोचते कि अब वो पास है, एक और परत उभर आती और मामला और भी उलझा दिखता। एक रात बीरबल अकेले किले की बागिया में बैठे थे। वे सोच रहे थे कि असली उद्देश्यों का चेहरा कौन हो सकता है। क्या वो कोई जमीन का व्यापारी है, कोई शक्तिशाली वंश, कोई दूरदेशीय कंपनी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो छिपे छिपे पुराने नक्शों और दस्तावेजों को हेरफेर कर रहा हो। उनके मन में असंख्य प्रश्न थे, पर एक बात स्पष्ट थी, सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होगा। बीच बीच में बीरबल ने गांव वालों को एकता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांव में खुली सभा की और बोला, डर से मुक्ति तभी मिलेगी जब हम सब मिलकर खड़े होंगे। एक दूसरे पर शक करना हमें कमजोर करेगा। जो भी आपके पास कोई सूचना है, उसे साझा करो। जो भी दबाव के कारण कुछ कर रहे हैं, उन्हें बताओ। ये लड़ाई सिर्फ मेरी या अकबर की नहीं है, यह आपकी जमीन और आपकी पीढ़ियों की लड़ाई है। धीरे धीरे लोग आगे आने लगे। कुछ पुराने विवाद भूल गए और एक दूसरे की मदद करने लगे। एक परिवार ने अपना घर दूसरों के साथ साझा किया, जो डर के कारण छुटने को तैयार नहीं था। एक दूसरे ने मिलकर पानी साफ करने की मशीनें स्थापित की। ये सब छोटे छोटे कदम थे, पर उनका असर गहरा था। लोगों का आत्मबल बढ़ा और विरोधियों के इरादों पर एक तरह का पर्दा उठना शुरू हुआ। पर बीरबल जानते थे कि असली लड़ाई केवल सामुदायिक मदद से नहीं जीती जा सकती। उन्हें अब उस तंत्र को भी उजागर करना होगा जिसने सबको खींचा था। एक दिन एक साधारण सा व्यापारी जो बाजार में फल बेचता था, बीरबल के पास आया। उसने कहा कि कुछ दिन पहले उसने एक अजनबी से कुछ महंगी दवाइयां ली थी और उसे ये दवा देने के बाद वो व्यक्ति शहर चला गया। व्यापारी ने दवा की कुछ खुरियों, छोटी छोटी चिनारी पुठियों बचा रखी थी। बीरबल ने उस दवा की जांच करवाई और पाया कि वो दवा न सिर्फ जंतुशोषी थी, बल्कि उसमें कुछ ऐसे रसायन भी थे जो मिट्टी और पानी से मिलकर लंबे समय तक असर कर सकते थे। इस खोज ने बीरबल को सचमुच चौंका दिया। ये स्पष्ट हो गया कि ये योजना सिर्फ विजातीय लोगों को डराने की नहीं थी, बल्कि भूगर्भीय और पर्यावरणीय क्षति से जुड़ी थी, जिसे अंजाम देकर जमीन को बेकार बनाया जा सकता था, ताकि बाद में वही जमीन किसी और काम के लिए ली जा सके। ये विचार हृदय को पीड़ा पहुंचा रहा था। किसी ने जानबूझकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की रणनीति अपनाई थी। जैसे जैसे बीरबल ने और गहराई से जांच की, एक आखिरी निशानी मिली। एक दस्तावेज जिसमें कुछ बीजों और खाद के आदान प्रदान का लेखा जोखा था, पर उसके साथ ही वहां एक छोटा सा नक्शा लगा हुआ था। एक ऐसा नक्शा जो दिखा रहा था कि आगे क्या योजनाएं की जा रही थी। नक्शे में कुछ हिस्से विशेष रूप से चिन्हित थे, कुछ जमीनें जो नदी के किनारे थी और कुछ हिस्से जो पहाड़ी के नीचे के जंगल से जुड़ी हुई थी। नक्शे पर कुछ दिनांक भी थी, कुछ बहुत निकट भविष्य की। इस नक्शे ने बीरबल को जताया कि ये योजना अभी पूरी नहीं हुई है। अगला कदम शायद किसी अवधि में लागू किया जाएगा। बीरबल ने सभी साक्ष्यों को इकट्ठा किया। उन्होंने गांव वालों को फिर से बताया, हमने बहुत कुछ खोज लिया है, पर असली सिर जो इन सबका सार है, शायद अभी सामने नहीं आया है। जो भी लोग ये सब कर रहे हैं, वे गहरे छुपे हुए हैं। वे अपनी रणनीतियां बदलकर फिर से हमला कर सकते हैं। हमें चौकस रहना होगा। पर यह भी सच है कि हमने उन्हें पहले से ही बहुत कुछ छीन लिया। उनकी योजना का बहुत बड़ा हिस्सा हमने उजागर कर दिया है। और फिर वो दिन भी आया जब बीरबल ने गांव वालों से कहा, जो हमने देखा वो सिर्फ उसकी पलकें खोलने जैसा है।
असली रहस्य और भी गहरा है। वो शायद शहरों में बैठा है, या फिर किसी पुरानी किताब में दबी कहानी के पन्नों में छुपा है। पर यह निश्चित है कि हम आगे भी इसी तरह पकड़ते जाएंगे। गांव में हल्की धुंध थी, रात भर हवा चली थी, और सुबह एक अजीब सी शांत बेचैनी फैल गई थी। लोग धीरे धीरे जाग रहे थे, पर उनकी आंखों में वो सामान्य उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सभी जानते थे कुछ बड़ा होने वाला है। कई दिनों से चल रहे डर, बीमारी, पहाड़ों पर छिपी गतिविधियां, कागजों पर अजीब प्रतीक, जंगल की गुफा, कुएं में डाली गई चीजें, तालाब का झर, सब मिलकर एक बड़ा रहस्य बना चुके थे। अब सबकी निगाहें सिर्फ एक ही व्यक्ति पर थी, बीरबल। क्योंकि ये मामला सिर्फ गांव नहीं, राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। बीरबल पूरी रात नहीं सोए। उन्होंने हर सुराग, हर बयान, हर दस्तावेज को कई बार पढ़ा। फैसला कठिन था। कौन असली अपराधी है? कौन किसके पीछे है? साजिश कहां से शुरू हुई और कहां जाकर रुकेगी? उन्होंने सुबह के समय एक निर्णय लिया। आज इस कहानी का अंत करना ही होगा। सच चाहे जितना गहरा हो, अब इसे खोलना ही होगा। बीरबल सिपाहियों और कुछ विशेष लोगों के साथ पहाड़ी की तरफ गए। वो वही पहाड़ी थी जहां से घोड़ों की नाल के निशान मिले थे। वही पहाड़ी जहां एक गुफा भी मिली थी। पर उसके नीचे एक और जगह थी, एक छोटा सा बंद दरवाजा, जो वर्षों से किसी ने नहीं खोला था। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर एक पुरानी धातु की पट्टी थी। पट्टी पर सिर्फ एक ही प्रतीक, वही जो हर जगह दिखता आया था। यह दरवाजा सबसे महत्वपूर्ण था। बीरबल ने आदेश दिया, इसे तोड़ो। सिपाहियों ने लकड़ी पर वार किया। कई कोशिशों के बाद वो उखड़ गया। अंदर एक संकरी सीढ़ियां थी, जो नीचे एक बड़े कमरे की तरफ जाती थी। सभी वहां उतरे। कमरा अंधेरा था। दीवारों पर पुराने सामान पड़े थे, कुछ बर्तन, कुछ लकड़ी के बक्से और कुछ लिखावटें। लेकिन कमरे के बीच में रखा था एक बड़ा बंद लोहे का संदूक। इस पर ताला था, पुराना लेकिन मजबूत। बीरबल ने संदूक के ऊपर हाथ रखा। यह संदूक ही शायद सब सच्चाई को छिपाकर बैठा था। उन्होंने इसे खोलने का आदेश दिया। ताला तोड़ा गया और जैसे ही ढक्कन उठा, सबकी आंखें फैल गई। संदूक में 3 चीजें थी। बहुत पुराने दस्तावेज, कुछ मिट्टी के मॉडल और एक बड़ा पत्र, मोहरबंद। दस्तावेजों पर साफ लिखा था, यह भूमि कभी हमारे पूर्वजों की थी, पर युद्ध में हारने के बाद हमने इसे छोड़ दिया। आने वाले वंशज इसका हक लेते रहेंगे। नीचे नाम, उसी समूह के लोग जिनका नाम बार बार आता था। फिर दूसरा दस्तावेज, जो भी इस भूमि से हमें हटाएगा, उसे हम हर हिस्से में चुनौती देंगे। हमारा लक्ष्य है इन्हें यहां से हटाना। फिर तीसरा दस्तावेज, जो सबसे खतरनाक था, भूमि वापस लेने का तरीका, पानी पर नियंत्रण, मवेशियों को कमजोर करना, लोगों को डराकर भागने पर मजबूर करना। ये दस्तावेज बिल्कुल साफ कर रहे थे, ये बीमारी प्राकृतिक नहीं थी। ये सालों पहले बनाई गई योजना थी, जो अब किसी ने फिर से चालू कर दी थी। अब वो सवाल साफ था, ये सब करवाने वाला कौन था? लेकिन संदूक में एक और चीज थी, मोहरबंद पत्र। बीरबल ने मोहर तोड़कर पत्र खोल लिया। ये पत्र था साजिश के असली नेता का। पत्र में लिखा था, मैं इस वंश का अंतिम उत्तराधिकारी हूं। मैं वापस आ गया हूं। मेरी योजना पूरी तरह तैयार है। जब तुम इस पत्र को पढ़ रहे होंगे, मैं तुम्हारे बहुत करीब होऊंगा। मेरे लोग चारों तरफ फैल चुके हैं। मैं इस भूमि को किसी भी कीमत पर ले लूंगा। हस्ताक्षर, अर्जन देव। नाम पढ़ते ही राम खीराम दादा चिल्ला उठे, अर्जन देव। हां, हमारे बुजुर्गों ने इस नाम की कहानी सुनाई थी। वो वही व्यक्ति है जिसने कभी हमारे गांव को जलाने की कोशिश की थी। गांव के लोग घबराए।
सिपाही सतर्क हो गए। बीरबल जानते थे अब कहानी का अंतिम टकराव होना ही है। इस जानकारी के बाद बीरबल ने 4 दल बनाए। हर दल अलग दिशा में गया। एक दल नदी के किनारे, दूसरा दल पहाड़ी के ऊपर, तीसरा दल जंगल के अंदर, चौथा दल गांव के दक्षिण की तरफ। बीरबल खुद पहाड़ी के ऊपर वाले दल के साथ गए। लगभग 2 घंटे पैदल चलने के बाद दूर एक पुरानी हवेली जैसी जगह दिखी। चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां थी और हवेली के एक हिस्से से धुआं निकल रहा था। बीरबल ने हाथ उठाकर सभी को रुकने का इशारा किया। फिर धीरे धीरे आसपास की जमीन की जांच करने लगे। वहां कई पैरों के निशान थे, कुछ भारी, कुछ हल्के, कुछ बच्चों जैसे भी। शायद कुछ ग्रामीणों को जबरन वहां ले जाया गया था। अचानक हवेली के अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बीरबल। सिपाही तुरंत तलवार निकालकर आगे बढ़े, पर बीरबल ने हाथ से रोका। वे समझ गए ये अर्जन देव ही है। बीरबल अंदर गए। धुएं से भरा कमरा, पुराने फर्नीचर, दीवारों पर अजीब से नक्काशी, और कमरे के बीच में एक आदमी, लंबा, दुबला, कपड़ों पर वही प्रतीक, चेहरा खुरदुरा लेकिन आंखें तेज। वो मुस्कुराया। स्वागत है, बीरबल। तुम्हें आने में देर क्यों लगी? बीरबल ने शांत स्वरों में कहा। क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हें क्या चाहिए? अर्जन देव की मुस्कान गहरी हो गई। क्या चाहिए? मैं तुम्हें बताता हूं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरे पूर्वजों की भूमि तुम लोगों ने छीनी थी। हमारा घर, हमारा जंगल, हमारे पहाड़, सब ले लिया। तुमने सोचा कि हम लौटेंगे नहीं, हम खत्म हो जाएंगे? नहीं बीरबल, हम वापस आए हैं, और इस बार हम हारेंगे नहीं। बीरबल बोले, अगर तुम्हारा संघर्ष जमीन को लेकर है तो राज्य के सामने अपना दावा रखो। बीमारी फैलाना, गांव वालों को डराना, ये तुम्हें हक नहीं दिलाएगा। अर्जन देव हंसा। राज्य, न्याय, कानून, ये सब तुम्हारे खेल हैं। मेरे लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, वापसी। और कोई भी, मैं दोबारा कहता हूं, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। बीरबल ने शांत होकर कहा, तुम्हें रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये गांव का अस्तित्व है। अर्जन देव अचानक गंभीर हो गया। तो फिर एक ही रास्ता है। आज ये कहानी खत्म होगी, या तुम या मैं। अर्जन देव ने एक तेज सीटी बजाई। चारों तरफ से उसके आदमी उभर आए। हवेली की छतों से, पीछे के दरवाजों से, गलियारे से सिपाही तुरंत तलवारें निकालकर तैयार हुए। बीरबल ने तुरंत चिल्लाया, किसी निर्दोष को चोट नहीं लगनी चाहिए। लड़ाई शुरू हुई। हवेली भीतर से जर्जर थी, इसलिए हर टकराव से दीवारें कांप रही थी। सिपाही अर्जन देव के आदमियों से भिड़ गए। धक्का मुक्की, धातु का शोर, चीखें। बीरबल खुद 2 आदमियों से भिड़ गए थे। उन्होंने एक को जमीन पर गिराकर घायल किया और दूसरे को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। पर अर्जन देव अब भी अकेला था और शक्तिशाली। वो तलवार लेकर बीरबल की तरफ बढ़ा। तुम जैसे लोग सिर्फ बातों से जीतते हो, असली लड़ाई नहीं जानते, वो गरजा। बीरबल ने लकड़ी के एक डंडे से वार रोका और शांत स्वर में बोले, असली जीत हिंसा में नहीं होती, सत्य में होती है। अर्जन देव क्रोधित हो गया। लड़ाई लंबी चली। दोनों कई बार गिरे, उठे, चोट खाई। हवेली धुएं से भर चुकी थी। अंत में एक भारी वार से अर्जन देव जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब भी जिंदा था। उसके आदमी भाग चुके थे। बीरबल उसके पास बैठे। अर्जन देव ने धीमी सांस लेते हुए कहा, तुमने मेरी योजना रोक दी, लेकिन मैंने जो किया वो बदले की आग थी। बीरबल ने कहा, बदला कभी जीत नहीं लाता, सिर्फ विनाश लाता है। अर्जन देव हंसा, पर हंसी टूटी हुई थी। हो सकता है, लेकिन मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। उसने अपना अंतिम वाक्य कहा।
सच्चाई संदूक में नहीं थी। सच्चाई मैं हूं। मैं ही अंतिम उत्तराधिकारी था। और उसकी सांसें रुक गई। यही साजिश का सिर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अर्जन देव के मरने के बाद गांव में राहत का माहौल फैल गया। तालाब साफ कराया गया, कुएं को शुद्ध कर दिया गया, बीमारी पूरी तरह खत्म हो गई। गांव वाले फिर से खेतों में लौट आए। बच्चे फिर हंसने लगे। मवेशियों ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया। अकबर ने इस पूरे मामले को सुना और कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाया, तुमने एक पूरा गांव बचाया है। शाबाश। बीरबल ने विनम्रता से कहा, राजा की सेवा मेरा कर्तव्य है। गांव सुरक्षित हो गया। अर्जन देव मर चुका था। उसके आदमी पकड़े गए या भाग गए। साजिश के सभी दस्तावेज नष्ट कर दिए गए ताकि आगे कभी कोई उनका दुरुपयोग न कर सके। भूमि पर अब किसी का दावा नहीं बचा था। गांव ने एक नई शुरुआत की।